जय हिंद दोस्तों। जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के बीच में अगर देखा जाए तो अपना जो मार्केट है ना बहुत भयंकर तरीके से गिर रहा है। अब बात आती है कि जो मार्केट है ना कितना और गिरेगा। एक मन में ऑब्वियस बात है, क्वेश्चन आता ही है क्योंकि पोर्टफोलियो में अगर देखा जाए तो रेड 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 कहीं ना कहीं दिखाई आपको दे ही रहा है। किन्हीं किन्हीं के पोर्टफोलियो में तो बहुत तगड़ा रेड दिखाई दे रहा है। कब वो खुशहाली के दिन आएंगे? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज के दिन यानी कि 27 मार्च को अगर आपने देखा तो मार्केट लगभग 2% के करीब टूटा, जो कि बहुत बड़ा दोस्तों नंबर है। एक परसेंटेज में भी अगर हम देखें तो 486 पॉइंट जो है दोस्तों आज मार्केट गिरा। ओपन हुआ था दोस्तों 23,173.55 पे और बंद हुआ है 22,819.7 पे। ये बहुत भयंकर गिरावट है। और अब बात आती है दोस्तों, ये जो गिरावट हो रही है इसके पीछे का कारण क्या है? तो मेजर जो कारण है दोस्तों एक ही है, उसी से जो है सारे बाकी कारण अपने आप निकल के आते हैं। तो सबसे जो मेन क्वेश्चन है वो यही है कि मार्केट जो गिर रहा है वो क्यों गिर रहा है? तो इसका आंसर भी यही है कि ईरान यूएस कन्फ्लिक्ट जो है वो लगातार चल रही है। ये कहीं भी दोस्तों थमने का नाम नहीं ले रही है। ट्रम्प साहब आते हैं, पहले बोलते हैं कि 48 घंटे में हम जो है आपको 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, ठीक है, मार्केट एकदम से गिर जाता है। फिर बोलते हैं कि 5 दिन तक हम जो है अभी अटैक नहीं करेंगे। फिर मार्केट एकदम रॉकेट बन जाता है। फिर इनके जो भी ये ट्रूप्स वगैरह होते हैं इनको ये भेज देते हैं अपनी सेना वगैरह को। तब फिर दिखाई पड़ता है कि मार्केट फिर से गिर जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो मेन रीजन निकल के आता है दोस्तों वह है ईरान और यूएस की जो कन्फ्लिक्ट है, वही फिलहाल जो है मेजर कारण यहाँ पे बना हुआ है। दूसरा कारण अपने आप यहाँ से निकल के आता है, इसी क्राइसिस के बीच में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, वॉर चल रहा है दोस्तों, उसी की वजह से जो ये क्रूड ऑयल है दोस्तों, उसका जो प्राइस है वो आप देख सकते हो $110.8 तक दोस्तों पहुंच गया है। भयंकर यहाँ पे तेजी दोस्तों देखने के लिए मिल रही है। कहा जा रहा है कि ये $200 भी पहुंच सकता है, ठीक है, अगर ऐसी ही सिचुएशन दोस्तों अगर चलती रही तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब रीज़न यहाँ पे निकल के आता है जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के बीच में कि जो क्रूड ऑयल है वो भी लगातार उसके प्राइस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वही बात करें दोस्तों, अगर मैं थर्ड पॉइंट के ऊपर चलूँ तो आप देख सकते हो अपने मार्केट के ऊपर जो इम्पेक्ट पड़ रहा है उसमें जो अपना रुपया है वो भी कमज़ोर होता हुआ चला जा रहा है। वो एक यूएस डॉलर अगर देखो दोस्तों, अगर आज की बात करें 27 मार्च की, तो 94.83 रुपये। तो इसकी भी हालत बिगड़ती ही जा रही है लगातार। उसका रीज़न क्या है? ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है दोस्तों ये लगातार बिकवाली पे चल रहे हैं। और अगर आज के दिन की बात करें यानी कि 27 मार्च की बात करें दोस्तों, तो 4,367 करोड़ की इन्होंने नेट यहाँ पे सेल किया है। और वहीं बात करें दोस्तों टीआईएस की, तो इन्होंने इनसे कम ही दोस्तों यहाँ पे बाई किया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चल रही है जो कि अपने मार्केट को बुरी तरीके से तोड़ रही है। अब बात करते हैं दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट कि आखिर मार्केट कब तक गिरेगा, कितना गिरेगा। तो बॉटम तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, फैक्ट है ये। अब जब तक ये ऐसी सिचुएशंस चलती रहेगी उसके बीच में तो अनसर्टेनिटी बनी हुई है। जब ये चीज़ें बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल एंड हो जाएगी, उसके बाद में जो है मार्केट ऑब्वियस बात है रिकवर तरीके से करेगा। वरना उससे पहले तो कभी रेड कभी जो है ग्रीन, वो सब कुछ चलता रहेगा और मार्केट इसी तरीके से डाउन होता हुआ रहेगा। बात करें रॉबर्ट कियोसाकी की, तो इनके अकॉर्डिंग जो क्रेश है ना वो एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि क्रेश में मतलब ठीक है लॉस ही हो रहा है, ठीक है, वो लग रहा है कि हमें कुछ टाइम का लॉस है। लेकिन इस टाइम पे दोस्तों क्या होता है, बहुत जो वैल्यूएबल सेट्स होते हैं वो आपको चीपर प्राइस में मिलने लग जाते हैं, मतलब बहुत सस्ते यहाँ पे मिल जाते हैं अगर आपको उनकी समझ है। अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी स्टॉक, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी बाई एंड रिकमेंडेशन सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल बीएससी का अगर हम लें तो बीएससी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दिया है लास्ट ईयर्स में और कंटिन्यू रिटर्न्स बहुत अच्छे से बना के दिए हैं। अब मान के चलो बीएससी 3,000 रुपये के ऊपर चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लगेगा कि नहीं लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास ही हम यहाँ पे क्यों खरीदें, लेकिन ये स्टॉक आपको अभी 2,800 के करीब ही चल रहा है फिलहाल, ठीक है। हो सकता है मार्केट डाउन हो तो ये 2,500 2600 के करीब आ जाए। तो क्या ये एक अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि एक अच्छे स्टॉक को बाई करने के लिए, कि जो स्टॉक आपको 3,000 में मिल रहा था वही स्टॉक आपको
2500 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना थोड़ा सा नज़रिया रखेंगे दोस्तों। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अगर आप यहाँ पे बनोगे, मार्केट की अपनी समझ को मजबूत बनाओगे, तो बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पे बनाया जा सकता है। वंस अगेन, ये वीडियो किसी भी तरीके की बाई सेल एंड होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में अगर आप निवेश करते हो तो अपने रिस्क, अपने एनालिसिस के बेसिस के ऊपर निवेश करें। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके क्या विचार है इस मार्केट की सिचुएशंस को लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये रॉबर्ट कियोसाकी जिनकी बात मैंने आपको यहाँ पे बताई है अभी अभी, क्रेस एंड अपॉर्चुनिटी, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।